श्री शिवाय नमस्तुभ्यम दोस्तों, मेरे चैनल सुख समृद्धि उपाय में आप सभी लोगों का स्वागत है। यदि आप नया कुछ सीखना चाहते हैं तो मेरे चैनल को सब्सक्राइब जरूर कीजिएगा और लाइक और कमेंट जरूर लिखिएगा। कमेंट में लिखिएगा हर हर महादेव। तो बताती हूँ दोस्तों, घर में होने वाली छोटी छोटी बातों को में संकेत होते हैं कुछ। इन संकेतों को अगर हम समझ जाते हैं तो हम अपने भविष्य में इन चीज़ों को दूर करके अपनी परेशानियों को समाप्त करते हैं। कुछ लोग इन चीज़ों को नहीं मानते हैं, लेकिन शास्त्रों में ये सब चीज़ें लिखी हैं कि अगर आप इन चीज़ों को नहीं मानते हैं तो आपके घर में दरिद्रता आ सकती है। ये छोटी छोटी चीज़ें अगर हम ध्यान नहीं रखेंगे तो हमारे घर में परेशानियां उत्पन्न हो जाती हैं। तो ये कोई हवा में लेने वाली बात नहीं बताऊंगी। अगर आप उपाय करेंगे तो आपको ही समझ में आ जाएगा कि ये बहुत ही अच्छी बातें हैं। तो आगे बढ़ते हैं वीडियो की तरफ। अगर मेरी वीडियो अच्छी लगती है तो लाइक ज़रूर करिएगा, सब्सक्राइब ज़रूर करिएगा और बेल आइकन ऑल पे कर दीजिएगा, जिससे आपको सारी नोटिफिकेशन मेरे चैनल की मिलती रहें। तो गरीबी बढ़ने के क्या संकेत होते हैं? क्या हम होता है कि हमारे घर में परेशानियाँ उत्पन्न हो जाती हैं, ख़त्म होने का नाम ही नहीं लेती। अब जैसे ही हमारे घर में परेशानियाँ उत्पन्न होती हैं, सबसे पहले हमारे सीधा फ़र्क तुलसा जी पे पड़ता है। जो हमारे घर में तुलसा जी का गमला होता है वो सूखने लगती हैं और खाने-पीने की चीज़ों में चींटी आने लगती हैं। तो ये सब हमारे जो होता है, इससे पता लगता है हमारे घर में परेशानियाँ आने वाली हैं। हमारे घर में जो पत्तियाँ सूखने लगती हैं, उन्हें पत्तियों को कभी भी सूखने नहीं देना है। ये पानी डालते रहो आप गमले में। अगर पत्तियाँ सूख भी गई हैं, सूख भी जाती हैं तो उन्हें आपको हटा देना है, उन्हें वहाँ से हटा के फेंक देना है। सूखी पत्तियों को आप बिल्कुल भी पेड़-पौधे में ना छोड़ें। आपको हरे-भरे पौधे रखने हैं, इससे हमारा बुध ग्रह खराब हो जाता है और हम पे परेशानियाँ आ जाती हैं। झाड़ू भी हमारी बहुत इम्पोर्टेंट चीज़ है। झाड़ू पे मैंने एक अलग से वीडियो भी बनाई है, तो उसे भी देख सकते हैं आप कि झाड़ू हमारी जो होती है वो माँ लक्ष्मी का ही रूप होती है और इससे ही हमारे घर की सारी दरिद्रता निकलती है झाड़ू से। तो झाड़ू को बहुत माँ लक्ष्मी का रूप के माना गया है। इसमें शॉर्ट में बताऊँगी, इसमें सूर्यास्त के समय आपको झाड़ू नहीं लगाना है, उल्टी झाड़ू नहीं खड़ी करनी है और ना ही पलंग-वलंग के नीचे झाड़ू रखनी है, छिपा के झाड़ू रखनी है। तो डिटेल में आप मेरी दूसरी वीडियो देख सकते हैं। घर का कोई भी सदस्य जैसे बाहर जाता है तो आपको क्या करना है, तुरंत उससे मतलब जैसे झाड़ू लगाने लगते हैं वो आपको नहीं करना है। अगर घर का कोई सदस्य बाहर जाता है, बाद में आप भगवान का नाम लेकर बाद में थोड़ी देर टाइम बाद लगाएं झाड़ू। इससे क्या होता है, उसको आर्थिक परेशानियां आने लगती हैं, उसको जो काम के लिए गया है वो काम भी उसके टल जाते हैं। तो आपको बिल्कुल भी किसी सदस्य के बाहर जाने के बाद तुरंत बाद झाड़ू नहीं लगानी है। जैसे कि दूध उबलकर किसी-किसी का गिर जाता है। कभी-कभी गिरना तो आम बात है, लेकिन जब किसी का रोज़-रोज़ दूध उबलते हुए छटक जाता है, गिर जाता है गैस पे, तो वो बहुत ही गलत माना जाता है। वो हमारे घर में परेशानियाँ आती हैं, आर्थिक तंगी आ जाती है, हमारे घर में नकारात्मक शक्तियाँ आ जाती हैं। तो आपको बहुत ध्यान रखना है दूध उबालते समय कि वो दूध उछट के नीचे ना गिरे। और क्या करना है, जैसे कि हम नए घर में जाते हैं, नई चिपकली मरी पड़ी होती है, कोई जानवर जिनावर पड़ा होता है, तो आपको क्या करना है, उसे निकाल कर वहाँ पर पूजा पाठ ज़रूर करानी है। उससे हमारे घर की नकारात्मकता खत्म होती है और हमारे घर में सकारात्मकता आती है। तो क्या करना है, और जैसे किसी-किसी के घर में पशु-पक्षी आते हैं, तो कुछ पशु-पक्षी माने अच्छे जाते हैं, कुछ नहीं माने जाते हैं, जैसे कबूतर। कबूतर हमारे घर में अच्छे नहीं माने जाते हैं। कभी भी अगर आपके घर में कबूतर आता है, घोंसला बना लिया, तो उसे तुरंत हटा दीजिए, क्योंकि कबूतर का आना अच्छा नहीं है, ना ही उन्हें दाना खिलाना चाहिए अपनी छत पर। अगर आपको कबूतर चिड़ियों को दाना खिलाना है, तो अन्य जगह पर जाकर आप खिला सकते हैं। लेकिन अपनी छत पर आपको कबूतरों को दाना नहीं डालना है और ना ही आपके घर आएँ, इससे आपके घर में नकारात्मकता आ सकती है, आपके घर में परेशानियाँ उत्पन्न हो सकती हैं और बीमारियाँ घर कर लेंगी। ठीक है? और आगे बढ़ते हैं, जैसे बालों मान लो छिपकली आई, छिपकली हमारे गिर जाती है, कहाँ पर गिर जाती है? माथे पर गिर जाती है, तो उससे भी अच्छा माना जाता है कि छिपकली हमारे माथे पे गिर गई, इससे हमारी जो परेशानियाँ हैं वो सारी खत्म हो जाती हैं। मान लो हमारे सिर या बालों पर गिर जाती है छिपकली, तो वही हमारे संकट का विषय बन जाती है, हमारी मतलब मृत्यु नज़दीक आने वाली है, इस टाइप से हो जाता है। तो छिपकली हमारे माथे पे गिरे तो अच्छी मानी जाती है, लेकिन सिर या बालों पर अगर गिरती है छिपकली तो बहुत ही गलत माना जाता है, संकट का टाइम माना जाता है। आँखों का फड़कना, आँखों का फड़कना भी देखा जाता है शास्त्रीय दृष्टि से, जिस इस तरह की बाईं
आँख फड़कती है तो वो ज़्यादा अच्छी मानी जाती है और जो दाईं आँख फड़कती है वो गलत मानी जाती है। अगर स्त्री की बाईं आँख चारों दिशाओं में फड़क रही हो तो समझ लीजिए कि शादी ही जल्दी ही होने वाली है, या तुम्हारे घर में शादी होने वाली है, या अगर लड़की की आँख फड़क रही है तो उसी की शादी जल्दी होने वाली है। पुरुष की बाईं आँख गलत बताई गई है, वहीं दाईं आँख अच्छी बताई गई है। अगर पुरुष की दाईं आँख फड़कती है तो शुभ समाचार आने वाला है और हमारे घर की परेशानी खत्म होने वाली है। अगर कोई कौवा स्त्री पर आकर बैठ जाता है तो समझो कि मुसीबत टलने वाली है। अगर बहुत सारे कौवे आकर घर में छत पर बैठ जाते हैं, काँव-काँव करने लगते हैं, तो समझिए संकट आने वाला है। तो इस तरह से आपके कौवे अगर आते हैं घर पे छत पर काँव-काँव करते हैं तो उन्हें तुरंत ही हटा देना चाहिए। अगर काँच का तड़क है टूट जाना, अगर कोई आपके घर में काँच टूट गया है तो उसे तुरंत हटा दें, इससे नकारात्मकता आती है। चैनल को सब्सक्राइब करना ना भूलें, कमेंट में लिख दीजिए जय माता दी या हर हर महादेव। थैंक यू।